ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतोनुदृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमठचार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त्यभासि यत्थं गणहरदेवी वन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महोवहिं शिरसा इच्छामि वन्दे सुदबत्तिकाव सगो तस्सालोचे अंगवंग पैण्णाय पाहुडाय परियम सुत्तपणमानि पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तत्थयत्विधं गहायं सयानिच्चिकाला मंचे में पूजे में वंदामि नमसामि दुःख को कमख बोहिला हो सुगैगमनं समाहिमणं निर्गुण संपत्ति हो मज्जम नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं श्रुतजलधिपारगेभ्यः सपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपुनिदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः 36 गुण समग्गे पंचविहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणय तरंति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अठकं मम जमन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिगा मोक्षद्वारकपाटपाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रारण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यभक्ति कावसगो कौतस्सालोचेव सम्यनान् समदंस सम्यचार्य जुत्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादि सुदनानोपदेश्याणम् उवध्यायाणं तीरयण गुणपालन रयण सब्बसाहणं निश्चिकालम अंचे में पूजे में वंदामि नमसामि दुःख को कमख बोहिला हो सुगैगमनं समाहिमण संपत्ति हो मज्जम। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनों करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। आप लोगों ने कभी सोचा कि हम लोग मंगलाचरण बोलते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि और हाँ, तो सबसे पहले इस सदी के आचार्य कौन से हुए हैं जिन्होंने ज्ञान दिया, जिसका सार हम पढ़ रहे हैं, जिसका सार हम लोग पढ़ रहे हैं? नैमिचंद्राचार्य नहीं, उनके पास कहाँ से आया? बस नैमिचंद्र तो बहुत धरसेनाचार्य जी ने दिया ज्ञान ना। धरसेनाचार्य और पुष्पदंत भूतबली आचार्य। तो उनका नाम नहीं लिया गया यहाँ पर। आचार्य कुंद देव को आदि करके कहा। ऐसा क्यों कहा, कभी सोचा आपने? आवाज कम आ रही है दीदी आपकी। अब आ रही है ठीक? नहीं आ रही। मैंने कर दिया वो म्यूट। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि षटखंडागम जो ग्रंथ है, षटखंडागम जो ग्रंथराज हैं, जो आचार्य धरसेन की महती कृपा से हमारे पास आए, जिसके सार के रूप में
हमें जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, छपनासार आदि जैसे महान करणानियों के ग्रंथ प्राप्त हुए, वो इतनी आसानी से किसी को समझ में नहीं आते हैं। उनको पढ़ने वाले लोग बहुत ही कम थे और हैं, है ना। और आचार्य कुंद देव ने 84 पाहुड़ लिखे, जो सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। सब लोग उनको पढ़ते हैं, गृहस्थ भी पढ़ते हैं, त्यागी व्रती भी पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, है ना। इस अपेक्षा से भी। और दूसरी 2 परंपराएं चलती थी शुरुआत में, एक स्थूल भद्र की और एक आचार्य कुंद की। तो 2 प्रकार के लोग होते थे, किस तरफ जाएं किस तरफ जाएं। तो जो कुंद देव की तरफ मुड़ गए, उन्होंने कुंदाद्यो कह दिया, है ना। और जो स्थूल भद्र की तरफ मुड़ गए होंगे, वो स्थूल भद्र आदि कहते होंगे। तो इस प्रकार से कुछ कारण हुआ करते हैं। सबसे सुंदर क्या है इस जगत में, किसी को पता है? इस श्लोक में, पूरे 3 लोक में सबसे सुंदर क्या है? अपनी आत्मा दीदी। क्या है? गाथा में कहा है, समय सार में बोलो। सवत्त सुंदरो लोए, सवत्त सुंदरो लोए। जी जी बिल्कुल याद आया। लोक में सबसे सुंदर अगर कुछ है तो अपनी आत्मा है। और उस सबसे सुंदर आत्मा के बारे में अगर किसी ने बताया तो वो कौन है? आचार्य कुंद देव। इसीलिए उनको सब लोग आगे रखते हैं। और दूसरी चीज, और सरल भी है ना दीदी, उन्होंने बहुत सरल लोग ऐसी भाषा में रखा कि साधारण लोग भी उसको समझ पाए। पहले तो हमने वही कहा ना कि ये कठिन है और वो सरल है। ये कठिन है तो कोई पढ़ नहीं पाया, और वो सरल है तो सभी पढ़ पाए और पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाएंगे। और दूसरी चीज, हम जय बोलते हैं तो किसकी जय बोलते हैं? 3,9 करोड़ मुनि महाराज की। तो 3,9 करोड़ मुनि महाराज की जय क्यों बोलते हैं, पता है आपको? बताओ कोई। कौन से गुण स्थान में कितने मुनि महाराज होते हैं? हाँ बताया था दीदी। 14 मुनिराज पूरे होते हैं। पहले गुण स्थान के जीवों की संख्या कितनी है? पहले गुण स्थान वर्ती जीवों की संख्या अनंत। तो उनको तो छोड़ दो, है ना। दूसरे गुण स्थान वर्ती जीवों की संख्या कितनी है? दीदी आंकड़े तो याद नहीं है, पर बताया था ये याद आ रहा। दूसरे गुण स्थानवर्ती जीवों की संख्या है 52 करोड़। तो दूसरे गुण स्थानवर्ती जीवों का मतलब ये है कि वो नियम से मोक्ष जाएंगे। क्यों, बताओ, कोई बता सकता है? क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि उनको एक बार सम्यक दर्शन हो चुका है और उनको वापस, उनको ठप्पा लग चुका है भव्यत्व का, है ना। एक बार सम्यक दर्शन हो गया मतलब क्या है? भव्य है वो। और तीसरे गुण स्थानवर्ती जीवों की संख्या कितनी है? नहीं मालूम। 52 करोड़ का डबल कितना होता है? 104 करोड़। हाँ, 104 करोड़। और चौथे गुण स्थानवर्ती जीवों की संख्या 700 करोड़। 700 करोड़। 5वें गुण स्थानवर्ती जीवों की संख्या कितनी है? ये लिख लो पारुल दीदी, मनीषा दीदी। 13 करोड़। रिकॉर्डिंग में रहेगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग में रहेगा। थोड़ी सी मेहनत कर लेना, खोल लेना, ठीक है। तो 13 करोड़ 5वें गुण स्थानवर्ती की संख्या कितनी है? 13 करोड़। अब उनको छोड़ दो। हम 3,9 करोड़ जो मुनि महाराज को नमस्कार करते हैं, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक गुण स्थान वाले हैं? छठे से लेकर के 14वें तक। तो वो कौन से हैं, ये अपने को देखना। वो कौन से हैं, उनको अपने को रोज संख्या सहित बोलना चाहिए। तो छठे गुण स्थान वर्ती कौन से कहलाते? प्रमत्त संयत मुनि महाराजों की संख्या है 5,93,98,206। कोई बोलेगा, रिपीट करेगा कोई? 5,93,98,206। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 7वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज के कितने? इससे आधे हैं। वो कितने? 2,96,99,103। कितने हैं, कोई बोलो? ये दीदी वापस लिखा, हम देख के बोल रहे हैं। 2 करोड़ देख के नहीं बोलना है, 99,103। देख के नहीं बोलना है, चुप हो जाओ आप। जो रिपीट कर सकते हैं उनको बोलने दो। 2,96,203। हाँ, 99,103 आधा कर दो, उसका आधा। 206 का आधा 103 होता है ना, तो उसका आधा हो गया। 8वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज कितने हैं?
897। और आधे हो जाएंगे दीदी, कम नौवे कम गुण होंगे ना। स्थानवर्ती कितने हैं? कितने? 897। 897 हिसाब से चलेगा। 10वें गुण स्थानवर्ती कितने हैं? क्या दीदी? 10वें गुण स्थानवर्ती पूरे उतने 14 जितने 8वें में है दीदी वो हाँ उतना ही है, 897। ठीक है, श्रेणी वाले 4 स्थान के होंगे दीदी। अब 11वें के बताओ। 299। 299। उप- 12वें गुण उपसम श्रेणी स्थानवर्ती वाले कितने होंगे हैं? सिर्फ। क्या दीदी? 12वें 92। 12वें में सब 598। बचे हुए हैं। डबल हो जाएंगे। ये माइनस कर देंगे ना दीदी, ये माइनस कर देंगे तो बचे हुए सब आएंगे 8वें नहीं, से लेकर। माइनस कुछ नहीं करना है, अभी सब जोड़ना है। 12वें गुण स्थानवर्ती है 598। अब आओ 13वें गुण स्थानवर्ती सहयोग केवलियों की संख्या बताओ कितनी है? 8,98,502। 8,98,502। और 14वें गुण स्थानवर्ती कितने हैं? नमस्कार। 14वें गुण स्थानवर्ती भी 598। तो इन सबको जोड़ते हैं तो कितने आ जाते हैं? 3 कम 9 करोड़ आ जाते हैं। आप लोग जोड़ लेना अपने कैलकुलेटर से, ठीक है? किया था ये गलत पहले किया हुआ है। अभी फिर से ये कर लेना। रिकॉर्डिंग से मैं लिख लूंगी दीदी, हाँ, लिख रिकॉर्डिंग लेना। आएगी ना जब मैं लिख लूंगी अच्छे से। तुरंत आ जाती है वो, अभी चली जाएगी सुबह तक। चलो, हाँ, देते ही हो तभी आप। हाँ 39वीं गाथा से अपन फिर से लेते हैं, क्योंकि यहाँ से समझना है आप लोगों को अच्छे से, है ना? 39 हो गई थी, लेकिन फिर से लेते हैं। अनीशा दीदी भेज दीजिएगा आप ग्रुप में। हाँ भेज देंगे। हाँ, मनीषा डाल देगी। पास तो है इसकी वो, लेकिन फिर भी सबको मिल जाएगी। चलो, अब इसमें तदियक्खो अंत्य गदो आदि गदे संकमे दिविधि अक्खो दोण्य विगंतु नंतम आदि गदे संकमे दिपडमक्खो तदियक्खो अंतगदो आदिगदे संकमेदि विधियक्खो दोन्नी विगंतुनंतम आदिगदे संकमेदि पड़मक्खो। प्रणाम वंदना दीदी। क्या कहा? प्रमाद का तृतीय स्थान। तृतीय स्थान कौन सा है प्रमाद का? इंद्रिय। वो जब अंत गदो यानी अंत को प्राप्त होगा, तदियक्खो यानी तृतीय स्थान, अक्ष यानी स्थान लेना यहाँ, है ना? अक्ष यानी पाशा भी होता है, अक्ष यानी इंद्रिय भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो दोनों ना लेकर के क्या लेना? स्थान लेना। तो तृतीय स्थान अंत गदो, अंत को प्राप्त होकर जब फिर से आदि गदे आदि स्थान को प्राप्त हो जाए, तब क्या होता है? विधि अक्खो संकमेदि, प्रमाद का दूसरा स्थान भी बदल जाता है। तो प्रमाद का दूसरा स्थान कौन सा रहेगा? कषाय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी प्रकार जब दूसरा स्थान भी अंत को प्राप्त होकर दोन्य विगंतुनंतम, जब दोनों ही अंत को प्राप्त होकर आदि गदे आदि को प्राप्त हो जाएं, तब पड़मक्खो संकमेदि, प्रथम प्रमाद का स्थान बदलता है। संकमेदि यानी बदलता है ना? परिवर्तित हो जाता है। आगे गाथा से समझ में, प्रमाद का तृतीय स्थान जब अंत को प्राप्त होकर आदि को प्राप्त हो जाता है तो दूसरा स्थान परिवर्तित हो जाता, संकमेदि यानी परिवर्तित हो जाता। दोन्य विगंतुनंतम, जब दोनों ही अंत को प्राप्त होकर आदि को प्राप्त हो जाते हैं तो पड़मक्खो संकमेदि, प्रथम स्थान जो है वो संक्रमित हो जाता है, बदल जाता है। और निद्रा और स्नेह इनका दूसरा भेद नहीं है, इसलिए इनमें अक्ष संचार नहीं होता। तो अक्ष संचार हमने देखा था प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा। अंत के अक्ष को प्रथम भेद से लेकर अंतिम भेद तक ले जाना है। अंत का अक्ष कौन सा है? नहीं, स्नेह निद्रालु को तो छोड़ ही दो, क्योंकि उसको प्रथम से अंत तक कहाँ ले जाएंगे? विकथा नहीं, बहुनिपाल कथा क्या दीदी कैसे लेंगे? देखो यहाँ पे फिर से सुनो, अंत के अक्ष को, अंत के क्या? कर्णेंद्री नहीं। अभी 3 में से बताओ, तीन प्रकार के पिंड में से बताओ अंत का अक्ष कौन सा है? अंत का प्रमाद के भेद बताओ। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, ये 3 हुए ना? ये 3 हुए कि नहीं हुए? तो इनमें अंत कौन सा है? इनमें अंत कौन सा है?
इंद्रिय वाला हाँ भी। बस इंद्रिय कषाय, इंद्रिय ही बोलना इंद्रिय। है। तो अंत के विषय, अक्ष इंद्रिय को, विषय। अंत के अक्ष को मतलब इंद्रिय स्थान को प्रथम भेद से अच्छा, लेकर इसका भेद। अंतिम तक ले जाना है। शब्द से पकड़ो ना, शब्द से। यहाँ दिख रहा है अंत के अक्ष को मतलब इंद्रिय वाला जो अंतिम है उस स्थान को प्रथम भेद से लेकर अंतिम तक ले जाना है। तो कहाँ से लेना? स्पर्शन से लेकर कर्ण तक ले जाना है। जैसे उदाहरण दे दिया, स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय वशंगतः क्रोधी स्त्री कथा लापी। पहला तो भंगी बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? स्नेहवान निद्रालु रसना इंद्रिय वसंगतः क्रोधी स्त्री कथा लापी। क्या बदला इसमें? रसना इंद्रिय। इंद्रिय बदला। हाँ, पहले से रसना लेकर इंद्रिय हम आ गई। अंतिम तक ले जा रहे हैं, प्रथम से लेकर अंत तक ले जा रहे हैं, तो इंद्रिय बस बदलेगी, है ना, इंद्रिय बस बदलेगी। फिर तीसरे नंबर में क्या हो गया? स्नेहवान निद्रालु घ्राण आ गया। घ्राण इंद्रिय वसंगतः और क्रोधी स्त्री कथा लापी, सब्जियों का त्यों। फिर चौथे भंग में क्या आया? स्नेहवान निद्रालु, बोलो बोलो, बोलते जाओ एक एक करके। चक्षु इंद्रिय के वशीभूत हाँ, क्रोधी स्त्री कथा लापी। हाँ, चक्षु इंद्रिय वसंगता क्रोधी स्त्री कथा लापी। और फिर पांचवें भंग में बनेगा स्नेहवान निद्रालु और कर्ण इंद्रिय वशीभूत, कर्ण इंद्रिय वशीभूत। कर्ण इंद्रिय रतवी कहते हैं। वशंगता आगास वाले जीवकांड में क्या लिखते हैं? वसंगता लिखते हैं, वशीभूत नहीं लिखते। चलिए। कर्ण इंद्रिय वसंगता और क्रोधी स्त्री कथा लापी। तो जिसको जिस तरह से बोलना है बोल सकते हैं। हमें वसंगता अच्छा लगता, वही पढ़ते रहे ना शुरू से। ये तो हो गया अपना पहला स्टेप। अपन ने इसमें क्या किया है? सिर्फ इंद्रियों को बदला है, प्रथम भेद से लेकर अंतिम भेद तक ले गए हैं। ठीक है दीदी ये अच्छे से समझ में आ गया दीदी, आ ये गया ना? इतना समझ में आ गया। स्टेप 1 आ गया। अब चलो स्टेप 2 में। अब क्या करना है? ये गाथा ही का अर्थ है, ये गाथा का अर्थ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। प्रमाद का तृतीय स्थान अंत को प्राप्त होकर, ये प्रमाद का तीसरा स्थान है ना इंद्रिय, ये अंत को प्राप्त हो गया यहाँ कर्ण इंद्रिय में। जब फिर से आदि में आ गया, अब हम फिर से स्पर्शन में जाएंगे। यहाँ तक पहले वाले का आदि गदे यहाँ तक का अर्थ हो गया। तो विधियक को संक में दी। अब द्वितीय कैसे परिवर्तित हो रहा है वो देखना है यहाँ चल के हमें दूसरे स्टेप में, है ना। तो ये फिर से गाथा का अर्थ बता रहे हैं। जब अक्ष अंतिम स्थान को प्राप्त हो जाए, कर्ण स्थान को प्राप्त हो गया ना, है ना, इंद्रिय कर्ण तक पहुंच गई, तब इस अक्ष को पुनः प्रथम स्थान से प्रारंभ करो। फिर कहाँ जाएंगे? हम स्पर्शन में जाएंगे। इसी अक्ष को क्या करेंगे? पुनः प्रथम स्थान से प्रारंभ करो। फिर पूर्व अक्ष को अगले स्थान पर ले जाओ। पूर्व अक्ष कौन सा कहलाया? ये वाला क्रोध का मान हो जाएगा। उससे पहले वाला इंद्रिय से पहले वाला पूर्व कहलाएगा, तो वो कौन है? कषाय है। और कषाय से पहले वाला पूर्व भी कथा कहलाएगा। पीछे से ले रहे हैं ना अपन, पकड़ में आ रहा? हाँ, तो अभी कर्ण इंद्रिय पांचवा फिर से यहाँ रिपीट करके लिखा है सेकंड स्टेप में। ठीक है, वही का वही। फिर अब ये छठे नंबर में हमने क्या किया? फिर से स्पर्शन में आ गए। कर्ण के बाद कहाँ आएंगे? फिर से स्पर्शन में आ गए। स्पर्शन इंद्रिय वसंगता और क्या बदला? अब क्रोध की जगह क्या हो गया? मान आ गया, मानी हो गया, है ना। तो मानी हो गया और स्त्री कथा लापी दीदी कर्ण क्यों ले लिया? पहले कर्ण नहीं क्यों आ गया 5 वही नंबर तो पे? बता रहे हैं। इसको यहाँ पे ये वाले को फिर से उतारो। नंबर देखो ना, ये नंबर देख रहे हैं? 5 को डबल है ना। 5वां देख से रिपीट लिखने में रिपीट किया है ताकि यहाँ आप समझ जाओ। ये यहाँ पे पीछे चला गया ना, दिख नहीं रहा था। ठीक है, समझ में आ गया क्यों लिया कर्ण फिर से? ऊपर दीदी अच्छे से आ रहा है, बहुत अच्छा लग भी रहा है, अच्छा लग रहा है दीदी। इसको फिर से उतारा वैसे यहाँ पर दिखाने के लिए आपको, है ना, कि अभी हमने यहाँ तक पढ़े हैं 5 तक। ठीक है, अब 5 के बाद छठा, ये नंबर देखते चलो। छठा भंग क्या बनेगा? स्नेहवान निद्रालु, फिर से स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, क्रोधी की जगह क्या हो गया? मानी, और स्त्री कथा लापी। फिर 7वें नंबर का कथा नहीं बदलेंगे ना दीदी, कथा नहीं बदलेंगे, अभी कथा बाद में कथा चलेगी चारों में। हाँ, मानी मायावी लोभी जब हो जाएगा, फिर स्पर्शन इंद्रिय आएगी जब कथा बदलेगी, है ना। अभी नहीं बदलेगी, अभी बहुत टाइम है कथा को बदलने। फिर 7वां भंग क्या है? और मानी स्त्री कथा आलापी। स्नेहवान निद्रालु पूरा बोलना है। रसना इंद्रिय वसंगता, मानी ही चलेगा, अभी इंद्री बदल रही है ना, ये मानी ही चलेगा, इंद्री बदल रही है। स्त्री कथा लापी। दीदी वसंगता बोलना कि वसंगता बोलना? वसंगता विसर्ग, हाँ विसर्ग बोलना, मुझे लगा बिंदी बोलना। नहीं। फिर 8वें नंबर पे स्नेहवान निद्रालु, घ्राण इंद्रिय वसंगता और
मानी जहाँ अभी चलेगा घ्राण इंद्रियां बस बदल रही है ना, स्त्री कथा लापी। फिर 9वें नंबर में फिर से स्नेहवान निद्रालो चक्षु इंद्रिय वसंगता मानी और स्त्री कथा लापी, अभी मानी ही चल रहा है ना, 4 इंद्रिय के साथ। ठीक है। अब क्या कह रहा है तीसरे स्टेप में, अब यहाँ पर 10वां नहीं लिखा रहा, कौन सा कर्ण इंद्रिय वाला नहीं लिखा है ना, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको लगता है कि दोबारा क्यों लिख दिया, इसलिए उन्होंने यहाँ पर डाउट आपका खत्म कर दिया। 9वें के बाद 10 हाँ 9वें के बाद यहाँ लिखा, ठीक है। तो ऐसा कर, मेरी आवाज गई दीदी उनको, मेरी आवाज उन तक पहुंच गई थी, इसलिए वो समझ गए तुरंत। ऐसा करते हुए जब तृतीय व द्वितीय अक्ष अंत स्थान पर पहुंच जाए, तृतीय कौन सा है, ये स्पर्श ग्रहण चक्षु और कर्ण वाला, और द्वितीय कौन सा है, क्रोधी मानी मायावी लोभी आदि है ना, ये वाला मानी, तो ये द्वितीय है। जब अंत स्थान पर पहुंच जाए तब द्वितीय व तृतीय अक्ष के प्रथम स्थान को स्थापित करो। तो प्रथम अक्ष को अगले स्थान पर ले जाओ, जैसे अब क्या करेंगे, हाँ अब 20 नंबर पे, अब 9 के बाद सीधे 20 में आ गए, और अब उसको आगे अपन कर लेंगे। 10 नंबर में क्या बनेगा, स्नेहवान निद्रालु कर्ण इंद्रिय वसंगता और मानी स्त्री कथा लापी, मानी स्त्री कथा लापी। फिर आएगा स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, फिर से स्पर्शन में जाएंगे, फिर माया भी आ जाएगा, कौन से नंबर पे, 11वें नंबर पे है ना, 11वें नंबर पे माया, 11 से 14 तक माया चलेगा, 12वें में मायावी, 13वें में मायावी, 14वें में मायावी, 15वें में मायावी, हाँ 11 12 13 14 15 तक, 15 तक मायावी, ठीक है। फिर इस पर बनेंगे ना तो कितनी, हाँ 20 बनेंगे, इंद्रिय के 5, हाँ फिर से स्पर्शन इंद्रिय में आए तो फिर क्या हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, स्पर्शन इंद्रिय वसंगता लोभी स्त्री कथा लापी ज्यों का त्यों रहेगा। फिर 20वें नंबर का हो जाएगा कर्ण इंद्रिय वसंगता, ये है कर्ण इंद्रिय वसंगता लोभी स्त्री कथा लापी, ये 20 अपन ने बना, ठीक है। 20 तक पहुंच गए है ना, आगे 20 तक समझ में। दीदी वंदना हमने बना, दीदी हमने 80 भंग बना तो है, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया, इसका चेंज कर दिया, स्त्री कथा लोभी कसाय स्पर्शन इंद्रिय उल्टा कर दिया। नहीं वो दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा, वो भी बनाएंगे अब भी थोड़ी देर बाद अपन, ये प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा चल रहा है अभी। जब प्रथम प्रस्तार पढ़ेंगे ना तो स्पर्शन इंद्रिय से शुरू करना, जब द्वितीय प्रस्तार पढ़ेंगे तो स्त्री कथा लापी से शुरू करना है ना। अच्छा, तो इसका गणित भी बदल जाएगा, आगे गणित सिखाएंगे ना तो उसका गणित भी बदल जाएगा निकालने का। तो ये हो गया अपना 20 नंबर पर। अब देखो 21वें नंबर में क्या आएगा, अब यहाँ बिल्कुल ध्यान देना, स्पर्शन इंद्रिय वसंगता शुरू हुआ, फिर से स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, ये तो ज्यों कहते हो, और क्रोधी फिर आ गया है ना, क्रोधी भी अब क्रोधी मानी मायावी लोभी चारों फिर से बदलेंगे, ठीक है। क्यों भक्त कथा बदली, अभी अब भक्त कथा बदल गई, अब भक्त कथा के साथ ये दोनों बदलेंगे, 5 इंद्रियां फिर 4 कषाय, फिर भक्त कथा चलेगी 20 तक। भक्त कथा के कितने बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे, फिर राज कथा के 20 बन जाएंगे, और फिर चौर कथा के 20, ऐसे कुल मिला के 80 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा सभी अक्ष स्थानों के अंतिम भेद प्राप्त होने तक करो। बहुत बहुत अच्छा समझाया दीदी, शांति से आप, अच्छा लगा। आपने अच्छा समझा, हमने तो नहीं समझाया। आपने अच्छा समझा, आप तो समझा रहे दीदी, हमको क्या आ रहा, हम तो बैठे अपने हैं, नहीं समझ पाते दीदी हम लोग तो। मैं तो बिल्कुल ही ये हूँ दीदी, मुझे कुछ भी नहीं आता। अच्छा है, ऐसे कहना चाहिए, तभी सब कुछ आता है, आते हुए भी ऐसे दीदी वंदना हम पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए हमें सब कठिन लग रहा है। कौन सुन रहा है, पहली बार वाले हैं। कौन ने बोला पहली बार सुन रहे हैं? दीदी ने जब पिछली बार सुनवाए थे तो हमने रजिस्टर में लिखे थे ये सारे भंग पूरे। नहीं, अभी किसने बोला हम पहली बार सुन रहे हैं इसलिए कठिन लग रहा? सुमन दीदी, सुमन दीदी। अच्छा सुमन दीदी है, मुझे दिख नहीं रही आज, वो कहाँ गुम गई। अच्छा है ना, पहली बार सुनने में। कोरी स्लेट में कुछ लिखो ना तो बहुत अच्छा लिखता है, और गुदी गुदाई स्लेट में कुछ लिखो ना तो उतने अच्छे से नजर नहीं आता है, इसलिए कोरी स्लेट जो है वो ज्यादा ग्रास्प करती है, ग्रहण करती है। दीदी फर्स्ट टाइम तो हम भी पढ़ रहे, एग्जाम देना दीदी 13 तारीख को में। अच्छा, जीव कांड का? जी दीदी। अच्छा 13 ही को है।
13 13 अप्रैल। अप्रैल 27 अप्रैल 2 अक्टूबर है ना। चलो बहुत बढ़िया। वैभव भैया पढ़ा रहे दीदी है, कौन गोमट सरजू कांड वैभव भैया। अच्छा हाँ चलो ठीक है। लेकिन दीदी इतना हमको समझ में आ रहा है दीदी, इतना समझ में आ रहा है, एनर्जी खूब मिल रही है, मतलब पढ़ने से अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है अच्छी, खूब अच्छा लग रहा है पढ़ने में। अब देखो मुझे तो थोड़ा थोड़ा अब देखो समझ में भी कविता आने तुमने लगा लिखी दीदी। अस्सी भंग, किसने बताया ये अस्सी इनके भंग? जो गुण यंत्र बने हैं ना दीदी, इनके जो गुण यंत्र बने हैं, इसको पढ़ने के बाद इन लोग को पूरी बात क्लियर समझ में आ जाएगी। हाँ अभी इसके बाद गुण गुण यंत्र यंत्र से। पढ़ेंगे ना अपन लोग, बाद में हाँ आचार्य खुद ही बताएंगे। तरह पूजा वाले पत्थर की गाथा में बहुत बढ़िया दिया है। पहले से नहीं बताते, बाद में बताते गुण यंत्र। पहले मेहनत करवा हाँ, लेते हैं, फिर गुण यंत्र से 1 सेकंड में समझ में आ जाता है। पहले थोड़ी द्रावड़ी प्राणायाम करके ये मस्तिष्क के गणित सारे, का विषय है ना दीदी, गणित का विषय धीरे धीरे ही समझाएंगे ये तो गणित अच्छा बहुत समझ में आ सरल है, जाए। ये गणित काफी सरल है। तो क्या किया है आचार्य अलग होती है। आचार्य देव क्या है, बहुत बड़े महान व्यक्तित्व के धनी होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, बहुत द्रावणी प्राणायाम करा के अपने सारे मस्तिष्क के रंध्र खोल देते हैं, और फिर धीरे से कहते भैया सूत्र ये है, इसको सीख लो तो सब कुछ जल्दी से पकड़ में आ जाएगा। लास्ट में सूत्र बता देते हैं, पहले सूत्र नहीं बताते, पहले डिटेल में सिखाते हैं। चलो गाथा नंबर 40 थोड़ा सा और पढ़ते हैं। पढ़ मक्खो अंत्य गदो आदि गदे संक में दिविदी अक्खो दोन्नि विगंतु नंतम आदि गदे संक में दितदी अक्खो। छोटी मीना दीदी बोलो, म्यूट खोलो, म्यूट है तुम्हारा। गाथा कौन सी है सूरज? 40 40 स्क्रीन दिख रहा? 40। हम्म, अच्छा। पढ़ मक्को अंत गदो आदि गदे संख्य में दिविदी यक्को दोन्नि विगंतुनंतम आदि गदे संख्य में दितदी यक्को। देखो पढ़ मक्खो यानी प्रथम अक्षर, जो कौन सा है, प्रथम अक्षर कौन सा है, विकथा का विकथा है ना। इंद्रिय को अपन ने तृतीय माना, तो विकथा पहला अपने आप हो जाएगा। तो प्रथम अक्षर जो विकथा रूप है, वह प्रमाद स्थान, वह घूमता हुआ, प्रथम अक्षर जो विकथा रूप प्रमाद स्थान है, वह घूमता हुआ जब क्रम से अंत गदो, अंत तक पहुंचकर फिर आदि स्थान पर आता, आदि गदे यानी स्त्री कथा रूप आदि स्थान पर आता है। स्त्री कथा से घूमता हुआ जब फिर से स्त्री कथा में आ जाता है, जैसे इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण फिर स्पर्शन में आ गई, इसी प्रकार ये भी घूमेगा, स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, अवनिपाल कथा, फिर स्त्री कथा। तो ऐसे प्रथम जो स्थान है विकथा रूप प्रमाद स्थान, वह घूमता हुआ जब क्रम से अंत तक पहुंचकर फिर स्त्री कथा रूप आदि स्थान पर आता है, तब दूसरा कसाय का स्थान क्रोध को छोड़कर मान पर आ जाता है ना। इतना तो अपने को समझ में आ गया। अब दूसरा है, देखो कषाय हमेशा दूसरा ही रहेगा, इंद्रिय हमेशा तीसरा ही रहेगा। प्रस्तार में अपन क्या करेंगे, विकथा पहले में रहेगी। हाँ दूसरे विकथा पहले, हाँ दूसरे प्रस्तार में, दूसरे प्रस्तार में अब विकथा को पहले लेंगे अपन। इसी प्रकार दोन्नि विगंतु, चारों कथाएं ले लेंगे दीदी से पहले, विकथा स्टार्टिंग में। हाँ चारों ले लेंगे, जैसे इंद्रिया 5 ली थी एक ना, साथ। हाँ वैसे चारों लेंगे, स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, वनिपाल कथा, फिर स्त्री कथा मानी, फिर चारों कथा मानी, फिर स्त्री कथा, फिर से आएगा जब मायावी, ऐसे चारों लेकर के घुमाएंगे। इंद्रिया नहीं बदलेंगी, अभी इंद्रिया जहाँ के वही बनी रहेंगी, है ना, स्पर्शन इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय। इसी प्रकार जब दूसरा कषाय स्थान भी, दूसरा जो कषाय स्थान है वो भी अंत को प्राप्त होकर, यानी क्रोधमान माया लोभ को प्राप्त हो जाए, फिर से क्रोध पर आदि स्थान पर आता है, फिर आदि स्थान पर यानी क्रोध पर आता है, तब तीसरा इंद्रिय स्थान बदलता है, फिर रसना इंद्रिय होगी तब जा करके। अभी तक स्पर्शन ही चलेगी, है ना, जैसे वहां पर कथा चल रही थी। अब देखो इसके थोड़े बनाते हैं वैसे स्टेप। प्रथम स्टेप में क्या रहेगा, प्रथम अक्ष के प्रथम भेद से लेकर अंत के भेद तक जाओ। प्रथम भेद कौन सा है, स्त्री कथा लापी, दूसरा भक्त कथा लापी, तीसरा राज कथा लापी, चौथा अवनिपाल, यहाँ तक जाना है अपने को। तो स्त्री कथा लापी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, निद्रालु, स्नेहवान। अब इनको लास्ट में लिखेंगे, निद्रालु स्नेहवान को अब शुरू में नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि अब हम दूसरे प्रस्तार के अपेक्षा से चल रहे, दूसरी मेथड से।
फिर दूसरा भंग क्या बना, भक्त कथा लापी क्रोधी। अब यहाँ कथा बदली है, क्रोधी नहीं बदला है ना, ऐसा है। क्रोधी नहीं बदला, नहीं इंद्र भी नहीं बदला, इंद्रिय भी नहीं बदली, इंद्रिय भी नहीं बदला, क्रोधी भी नहीं बदला, सिर्फ कथा ही बदल गई। हाँ, तो कोई जीव है जो भोजन की कथा कर रहा है और उसी समय क्रोध भी उसके मस्तिष्क में भरा हुआ है, और उसी समय वो स्पर्श इंद्रिय के वसंगता भी है, निद्रालु भी है, स्नेहवान भी है, ऐसा एक भंग। हाँ, तीसरा है राजकथा लापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, सिर्फ कथा बदली। फिर चौथे में भी अवनिपाल कथा बदली है, सिर्फ क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय वसंगता ज्यों का त्यों है। तो इसमें 4 बनेंगे, है ना, 4। फिर 5वें नंबर पे इसमें 4 पंचे 20 बनेंगे, है ना, 4 4 4 फिर 5, ऐसा करेंगे, इंद्रिय 5 का गुणा हो जाएगा। अब क्या करना दूसरे स्टेप में, जब प्रथम अक्षर कौन सा है, विकथा का अंत स्थान को प्राप्त हो गया ना, अंत स्थान को प्राप्त, ये अवनिपाल कथा में पहुंच गए। ये यहाँ फिर से लिखा है विजया जी, ये देखो क्यों लिखा है, हाँ, क्योंकि ये वापस दे दिया, 4 ही नंबर पे करके वापस दे दिया। ठीक है, अब समझ में आया कि आपको समझ में आ गया। भूल गए, यहाँ भूल गए कि पहले समझा दिया था आचार्य भगवान ने फिर से दे दिया। तब प्रथम अक्ष को पुनः प्रथम भेद पर ले जाओ। अब यहाँ पर 4 के बाद हम क्या करेंगे, 5वें नंबर पे फिर से स्त्री कथा में आ गए। प्रथम अक्ष को हमने क्या किया, फिर से पहले भेद पर ले आए, है ना। फिर द्वितीय अक्ष को अगले भेद पर ले जाओ, द्वितीय भेद को हमने क्या किया, मानी कर दिया, है ना, अगले भेद पर ले आए। और इंद्रिय को कुछ नहीं करना है, स्पर्शन ही रहेगी, निद्रालु स्नेहवान। फिर 6ठे नंबर में भक्त कथा लापी मानी चलता रहेगा आप 4 बार, और स्पर्शन इंद्रिय वसंगता निद्रालु स्नेहवान। राजकथा लापी मानी रहेगा, स्पर्शन इंद्रिय वसंगता निद्रालु स्नेहवान। फिर अवनिपाल कथा लापी मानी स्पर्शन इंद्रिय वसंगता निद्रालु स्नेहवान। अब ये 8 हो गए, 4 दूनी 8। अब फिर से किसकी बारी आई, स्त्री कथा आ गई। अब मानी फिर बदल जाएगा, है ना, अब क्या बदलेगा, मानी बदल जाएगा, माया आ गई, माया भी हो गई। और इंद्रिय नहीं बदलेंगे, हाँ, इंद्रिय भी नहीं बदलेगी, जब लोभ पूरा हो जाएगा फिर बदलेगी। तो स्त्री कथा लापी मायावी स्पर्शन इंद्रिय वसंगता निद्रालु स्नेहवान। ऐसा करते हुए आप फिर से देखो 9 नंबर के बाद फिर बता रहे हैं, ऐसा करते हुए जब प्रथम अक्ष एवं द्वितीय अक्ष अंत स्थान को प्राप्त हो जाए, मतलब मायावी भी पूरा हो गया, लोभ में पहुंच गए, द्वितीय का भी अंत हो गया, लोभ भी अंत में पहुंच गया, है ना, अंत स्थान को प्राप्त हो गया, मतलब माया के बाद लोभ आ गया, ऐसा लेना। तब क्या होगा, 10वें नंबर पे क्या बनेगा बताओ, अभी तो मायावी का एक ही बना है, नहीं दूसरी कथा बदल जाएगी ना, भक्त कथा एक मिनट, एक जन बोलो, चलो नहीं, हाँ ठीक है, माया भक्त कथा लापी स्त्री कथा की जगह भक्त कथा हो गया, मायावी स्पर्शन इंद्रिय वसंगता निद्रालु। चलो 11वां बोलो कविता, राष्ट्रीय कथा मायावी स्पर्शन इंद्रिय रसना और निद्रालु, इसमें निद्रालु। ठीक है, 11वें नंबर पे 11 हो गया ना, 12वें नंबर पे बोलो, अपनी अवकथा अवनिपाल कथा लापी स्पर्शन वशीभूत निद्रालु स्नेहवान। ठीक है, अब 13वें नंबर पे क्या आएगा, अभी स्त्री कथा और लोभ आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक, स्त्री कथा लापी लोभी स्पर्शन इंद्रिय वसंगता। फिर 14वें नंबर पे भक्त कथा भक्त कथा लापी लोभी स्पर्शन इंद्रिय निद्रालु। हाँ, और फिर 15वें नंबर पे राजकथा राष्ट्रकथा लापी लोभी और स्पर्शन इंद्रिय वसंगता। और 16वें नंबर पे ये यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा करते यहाँ के बाद फिर 16वें वहां दिखा दिया, ऐसा करते हुए, है ना, ये दिखा है, ऐसा करते हुए जब प्रथम एवं द्वितीय अक्ष अंत को प्राप्त हो जाए तब प्रथम व द्वितीय अक्ष को प्रथम भेद पर ले जाओ तथा तृतीय अक्ष को अगले भेद पर ले जाओ। तो ये 16वें में ये बन गया। फिर अपने 4 चौके 16 हो गए। अब स्त्री कथा लापी फिर से क्रोधी आ गया, है ना, फिर से क्रोधी आ गया ना, है ना, क्योंकि लोभी तक पूरा हो गया था। इंद्रिय बदलना, इंद्रिय बदल गया, इंद्रिय बदलेंगे, अब इंद्रिय बदलेंगे, ये दोनों फिर से रिपीट हो जाएंगे। रसना इंद्रिय कौन सी स्पर्शन की जगह कौन सी हो गई, रसना इंद्रिय वसंगता निद्रा, अब रचना हो गई। हाँ, फिर 18वें नंबर पे क्या बना,
भक्त कथा लापी, भक्त क्रोधी कथा ज्यों आ का गई त्यों। और फिर क्रोधी रहेगा, हाँ। लेकिन इंद्रिय बदल गया रसना। हाँ, फिर यहाँ पर क्या बदलेगा 19वें नंबर पे? राष्ट्र कथा, क्रोध राष्ट्र कसारी, कथा। रत्ना हाँ, इंद्री, बाकी ज्यों का कथा त्यों भी बदल रहेगा। जाएगी ठीक है। और क्रोध भी बदल हाँ, जाएगी। नहीं अभी नहीं नहीं, क्रोध बदलेगा रहेगा क्रोध। ना दीदी, क्रोध नहीं क्रोध अभी बदलेगा। ही नहीं बदलेगा। बदलेगा। हाँ, सिर्फ इससे कथा। अवनिपाल कथा, क्रोध, रसना, इंद्रिय, वशंगता, हाँ, अब निद्रा। फिर उसके बाद बनेगा 20 के बाद बदलेगा। राष्ट्र कथा हो गई अपनी। फिर कौन सी कथा आई? स्त्री स्त्री कथा कथा। स्त्री कथा आई। अब क्या होगा? मान कथा मानी यानी। हो जाएगी, है ना। इस तरह से इसी ऐसा तब तक करते रहना जब तक कि सारे अक्षरों के अंत स्थान प्राप्त ना हो जावे। अब अपन लिख सकते हैं इसको, है ना, पूरा 80 तक। तो अब ये 77 में क्या बना? स्त्री कथा लापी है, लोभी है, कर्ण इंद्री में पहुंच गए। आखिरी कर्म चार, इंद्रिय आ गया। अभी है ना? आखिरी आ गया हाँ, दीदी, आखिरी चार, कर्ण इंद्री, वसंगता, निद्रा। करना आ गया तो और आखिरी। फिर भक्त कथा लापी, लोभी, कर्णेन्द्रीय वसंगता, निद्रालु, स्नेहवान। 79 में निद्रा राज स्नेह। कथा लापी, लोभी, कर्णेन्द्रीय वसंगता, निद्रालु, स्नेहवान। और 80 नंबर का रहेगा अवनिपाल कथा लापी, लोभी, कर्णेन्द्रीय वसंगता, निद्रालु, स्नेहवान। चलो, अब कोई बता पाएगा? पूछेंगे तो। चौथे नंबर का बताओ, दूसरे प्रस्तार की एकदम से तो नहीं बता पाएंगे दीदी, पर स्त्री समझ कथा में तो बहुत स्पर्शन अच्छे इंद्रिय, से। क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय वशता, निद्रालु, स्नेहवान। फिर से बोलो, क्या बोला कथा में? चौथे नंबर का हाँ, अवनी हाँ, लापी। अवनिपाल कथा लापी, ये लिखा चौथे नंबर का। क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय, वसंगता। अच्छा, और 80 नंबर का बोलो। चलो, सरल वाले बोलो। अपनी पाल कथा, अवनिपाल और ये लोभ कसाय, लोभी, कर्णेन्द्रिय वशंगत। सब आखिरी आखिरी रहेंगे। अवनिपाल कथा लापी, लोभी, कर्णेन्द्रीय वसंगता, निद्रालु, स्नेहवान, सब आखिरी आखिरी रहेंगे। अच्छा, पहले नंबर का बताओ। विजया जी बोलेंगे। रुको, विजया जी बोलो आप अकेली। लापी, क्रोधी, हाँ, स्पर्शन इंद्रिय, वशंगात, निद्रालु, स्नेहवान। फिर से बोलो। बिल्कुल सर। स्त्री कथा लापी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय, वशंगात, निद्रालु, स्नेहवान। बिल्कुल सही। चलो, बहुत बढ़िया। आप ये समझ। जब आए थे दीदी, हमने सारे लिखे थे 80 के 80। पिछली बार भी अपन ने किया तो था काफी विस्तार से, लेकिन वो इनको ना जितनी बार पढ़ो उतना ही काम है। पूछते रहो, लगाते हाँ, रहो। इसको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। सामायिक में अच्छे से लगा सकते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा, एक एक स्टेप। जैसे एक बार इसका लगा लिया, दूसरी बार आगे का लगा लिया, लेकिन दीदी समझ में बहुत अच्छे से आए, आ गया ना। समझ में बहुत अच्छे से आए। अभी ये थोड़ा पक्की बात है, बहुत थोड़ा अच्छे सा से। और कठिन पड़ेगा कल, लेकिन वो भी आ जाएगा। चलो, टाइम हो थोड़ा गया है। याद हो जाएगा ना तो फिर बहुत ही बोल सकेंगे, वो बोलने में टाइम हो आसानी गया है, रहेगी। जिनवाणी स्तुति कर लो। पंडित जी से। जिनवयनं समीनं विषयस्वविरेयनम् अमितभूतं जरमरणवाहरणं क्षयकरणं सौवदुःखाणम्। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अभी यही टाइम रखते हैं कुछ दिन, है ना, सबको सूट हो रहा है तो अभी नहीं चलेगा बदल। दीदी, बहुत अच्छा। दीदी यहाँ पर आज है ना विशुद्ध सागर जी वाले सुयश सागर जी आए, अच्छा। और कल विहार भी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।